तो समझते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता है, यानी स्टेप डाउन कर सकता है और स्टेप अप कर सकता है। अच्छा, एक बार और डिफिनेशन सुन लीजिए। हाँ, अगर डिफिनेशन को थोड़ा सा और अच्छे से कहा जाए तो फिर लो वोल्टेज की उच्च करंट को लो वोल्टेज की हाई करंट को हाई वोल्टेज की लो करंट में बदल सकता है, या फिर हाई वोल्टेज की लो करंट को और लो वोल्टेज की हाई करंट में बदल सकता है। ये ट्रांसफार्मर होता है। इन दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, चाहे स्टेप अप करें चाहे स्टेप डाउन करें। कितनी फ्रीक्वेंसी है, अगर 50 हर्ट्स है तो 50 हर्ट्स ही रहेगी, वोल्टेज कितना भी कम हो जाए या कितना भी ज़्यादा हो जाए, करंट कितनी भी कम हो जाए या फिर कितनी भी ज़्यादा हो जाए, फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड रहेगी। ये था ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन। इसके बाद हम समझेंगे कि कितने टाइप के होते हैं ट्रांसफार्मर। टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर हमने ये देखा है, यहाँ पर इतना लिखा हुआ है कि 6 टाइप के ट्रांसफार्मर है। एक है पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने बताया है कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तो ये पावर ट्रांसफार्मर ही होता है। इसके अलावा एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग एक ही कोर पर दोनों बाइंडिंग्स हो जाती हैं। फिर इसका वोल्टेज हम वेरी करा सकते हैं, 0 वोल्ट से लेके और जितना भी इसकी लिमिट होगी ट्रांसफार्मर की उतना वेरी करा सकते हैं, तो इसको ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये क्या होता है कि मेजरमेंट में इसका यूज लिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, तो वेल्डिंग में इसका प्रयोग होता है। टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसमिशन में इसका प्रयोग होता है कि वोल्टेज को हम चेंज करते हैं, यानी कि वोल्टेज को वेरी कराते हैं इस टैप चेंजर ट्रांसफार्मर से। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर जो होता है, ये छोटे उपकरणों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्म अभियंत्रण जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, उसमें जो यूज होते हैं, ये टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, मोबाइल चार्जर है, एलईडी बल्ब है। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर जो होते हैं इनको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया कि कितने टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो इन्हीं में से जो एक टाइप का है पावर ट्रांसफार्मर, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास पावर ट्रांसफार्मर है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सेम टू सेम ऐसा ही दिखने वाला जो अ, उपकरण होता है या डिवाइस होती है, ये ट्रांसफार्मर कहलाती है। इसका यूज मैंने अभी बता दिया है कि ये स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है। मतलब है कि अगर आपके पास 11 किलो वोल्ट की सप्लाई है, तो उस सप्लाई को ये 440 किलो वोल्ट में बदल सकता है, या फिर 220 किलो वोल्ट में बदल सकता है। या फिर अगर वही 440 वोल्ट की सप्लाई हो तो ये 11 किलो वोल्ट में भी बदल सकता है, या इससे भी ज़्यादा पावर के होते हैं। तो इनकी डिपेंड करता है कि इनकी बाइंडिंग पर टर्न कितने हैं, इसका टर्न रेशियो कितना है, ये डिपेंड करता है कि स्टेप अप करेगा स्टेप डाउन करेगा, जो भी है। तो ये होता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, कहते हैं पावर ट्रांसफार्मर। आप समझते हैं इसके पार्ट, जो इसमें बहुत सारे पार्ट्स, ये समझेंगे बाद में, समझते रहेंगे एक के बाद एक। अब बात आती है कि ये कितने टाइप के हैं। ये जो पावर ट्रांसफार्मर है, इनको भी कई तरीके से डिवाइड किया गया है। तो हमने ये बना रखा है यहाँ पे कि ये कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। संरचना के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया हुआ है। ये कोर टाइप का है, जो इसके अंदर कोरें होती हैं, ये इस टाइप की हैं, यानी कोर टाइप इसको कहते हैं। सिंगल लेमिनेशन ये है, और ये सारी की सारी लेमिनेशन है। लेमिनेशन पहले समझ लेते हैं, लेमिनेशन क्या होता है।
तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियां होती हैं पतली पतली, इनकी मोटाई होती है 0.3 mm से लेकर 0.5 mm तक की। इन पट्टियों को वर्निश चढ़ा दिया जाता है, तब इसे लेमिनेशन कहते हैं। ठीक है, फिर इन पट्टियों को आपस में इस तरीके से रख के उसको या तो फिर रिवेट कर दें या फिर इनको आपस में फंसा दें इस तरीके से कि ये हिलने ना पाए, और इसके बीच में हल्का हल्का गैप रहता है ताकि एयर फ्लो हो सके, और एयर का मतलब है कि मैग्नेटिक पाथ उसको मिल सके। तो मैग्नेटिक पाथ भी मिल जाता है, और क्या कहते हैं उसको, हाँ, एयर भी मिल जाता है और मैग्नेटिक पाथ भी मिल जाता है। हिस्टैरिसीस लॉसेस भी कम होते हैं। और ये है आपका सेल टाइप का ट्रांसफार्मर, और ये है बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर। ये सेल टाइप का हो गया, ये हो गया बेरी टाइप का। अब ये लेमिनेशंस हैं, ये अलग अलग होती हैं, फिर इनको किसी तरीके से इसमें अरेंज किया जाता है, और ये बन जाती है आपकी एक कोर, जिनको कहते हैं लिम्स। ये तीन हैं, देखो तीनों पर एरो लगा हुआ है और कहा गया है लिम्स और बाइंडिंग। जो बाइंडिंग होती है इन्हीं पर, बाइंडिंग इन्हीं तीनों में छल्ला टाइप का होता है वो, इन्हीं में पहना दी जाती है, और उसके जो वायर्स होते हैं इनपुट और आउटपुट, उनका कनेक्शन कर दिया जाता है। तो और ये जो आपका खुला है इसको भी बाद में बंद कर दिया जाएगा। तो किसी एक में अगर बाइंडिंग कर देंगे, यहाँ पर उस पर इनपुट देंगे, तो ये पूरे कोरों में, जैसे ये कोर्स है ना, तो इनमें करंट फ्लो, ईएमएफ फ्लो कर देगा। तो यहाँ पर हम इसको बाइंडिंग करेंगे, इस वाले पर जब बाइंडिंग करेंगे तो ईएमएफ आपका ऐसे 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 चलेगा, इस तरीके से चलता है, और इधर का ऐसे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी हो सकता है, बाइंडिंग पर डिपेंड करता है कि उस पर टर्न रेशियो उसका क्या है। ये था आपका संरचना के हिसाब से ट्रांसफार्मर का डिवीजन। इसके बाद में आप देखिएगा कि ये हमने बाइंडिंग करके दिखाया है यहाँ पे, वो टाइप का ट्रांसफार्मर। तो एक ही बाइंडिंग पर हमने लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज की बाइंडिंग चढ़ा दी है। तो ये आपका कोरे हैं। तो जब हम इस पर हाई वोल्टेज एच बी प्राइमरी, तो एच बी हमारी ये प्राइमरी है। तो अगर हम हाई वोल्टेज पर प्राइमरी पर इनपुट देते हैं और हम चाहते हैं कि स्टेप डाउन बन जाए, तो हमें यहाँ पर जो लो वोल्टेज सेकेंडरी है, लो वोल्टेज से हम सप्लाई ले सकते हैं, तो हमारा स्टेप डाउन हो जाएगा। अगर हम इसको स्टेप अप बनाना चाहते हैं, तो लो वोल्टेज जो प्राइमरी है यहाँ पर हम लो वोल्टेज की सप्लाई देंगे, और यहाँ से हम हाई वोल्टेज की सप्लाई ले लेंगे यहाँ से, तो ये भी मिल जाएगा हमें। और इस वाले में देखिएगा लो वोल्टेज हाई वोल्टेज, ये दो बाइंडिंग से आप इस पर सप्लाई दीजिएगा, इस पर मिल जाएगी, या फिर इसी पर सप्लाई दीजिएगा, जो इसकी दूसरी जो बाइंडिंग है उसी पर सप्लाई मिल जाएगी। तो और इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पर देखिएगा सेल टाइप का है, इसमें भी वही है कि एक ही कोर पर, एक ही लिम्स पर दोनों बाइंडिंग्स है, एक लो वोल्टेज की है एक हाई वोल्टेज की है। तो हाई वोल्टेज पे सप्लाई दीजिएगा, लो वोल्टेज पे ले लीजिए, या लो वोल्टेज पे सप्लाई दीजिए तो हाई वोल्टेज से ले लीजिए। यानी कि ट्रांसफार्मर एक ही होता है, चाहे आप लोग स्टेप डाउन बना लीजिए या फिर स्टेप अप बना लीजिए। जो प्राइमरी सेक्शन होता है उसको जैसा आप रखेंगे, अगर उसको प्राइमरी पर हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी पर आपको लो मिलेगा, अगर प्राइमरी पर लो वोल्टेज दे रहे हैं तो सेकेंडरी में हाई वोल्टेज मिल जाएगा। और ये आपका बेरी टाइप का ट्रांसफार्मर है, इसकी संरचना ये होती है। आप देख लीजिए, ये बाहर जो है सारी की सारी कोरें हैं, और इसकी जो मिडिल की सबसे मिडिल सेक्शन पे जो कोर है उस पर बाइंडिंग्स होती हैं, इस पर भी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज बाइंडिंग होती है। तो आप संरचना के हिसाब से आप ट्रांसफार्मर समझ गए, बाइंडिंग कैसी होती है ये समझ गए। अब समझिएगा कि ट्रांसफार्मर ऑयल क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक ऑयल ऐसा है जो कि इंसुलेटेड होता है। ये इंसुलेशन का काम करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लेमिनेशंस है और बहुत सारे उसके अंदर जॉइंट है। तो कोई दूसरा ऐसा इंसुलेशन नहीं है जो कि लिक्विड फॉर्म में, कि हर एक छोटे से छोटे कोने से कोने में जाकर इंसुलेशन प्रोवाइड कर सके। इस वजह से जो लिक्विड इंसुलेशन है वो आता है ऑयल, इसको ट्रांसफार्मर में भर दिया जाता है, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है वाइंडिंग्स को, वाइंडिंग को
और और ये क्या करता है, इसके पास एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये कूलिंग प्रोवाइड कराता है ट्रांसफार्मर को। इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराता है और कूलिंग भी प्रोवाइड कराता है। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से ये यूज किया जाता है। अब बात आती है इसकी टेस्टिंग की। तो ये आपके पास एक पात्र है, इसमें इस ट्रांसफार्मर ऑयल की टेस्टिंग होती है कि ये ऑयल कितने वोल्टेज को सहन कर सकता है, यानी कि कितने वोल्टेज तक ये नहीं जलेगा। क्योंकि जब इसमें कभी स्पार्क हो सकता है तो स्पार्क कितने वोल्टेज तक का ये स्पार्क को रोक लेगा, इसके बीच का इंसुलेशन वो कवर करेगा। तो ये टेस्ट कर लिया जाता है, सब वोल्टेज अप्लाई कर करके बाहर ही कर लिया जाता है। फिर जब ये पता चलता है कितना वोल्टेज को ये एक्सटेंड करेगा, फिर उसी वोल्टेज को इस ट्रांसफार्मर पर अप्लाई किया जाता है। यानी कि इस आयल को समझा जाता है कि इसी वोल्टेज के लिए है, इससे ज़्यादा इस पर अप्लाई ना करें। ठीक। तो अब आगे समझिएगा कि इस ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर टैंक होता है वो क्या होता है। कंजर्वेटर टैंक ये है, इसमें भरा होता है ऑयल। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ऑयल भरा होता है और इस कंजर्वेटर टैंक में भी भरा होता है। इसका 60% भाग भरा होता है और 40% खाली होता है। रीजन क्या है, अगर इसके अंदर कहीं ट्रांसफार्मर में कभी भी अगर हीट उत्पन्न हो गई, किसी वजह से लोड बढ़ गया और वो गर्म हो गया ट्रांसफार्मर, तो इसके अंदर जो 60% ऑयल भरा हुआ है, तो गर्मी की वजह से इसका आयतन बढ़ेगा, इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये कहाँ जाएगा। इस वजह से इसको 40% खाली रखा जाता है कि जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस 40% में कवर हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये क्या चीज़ है, तो इसका नाम है ब्रीदर। यहाँ से ये ट्रांसफार्मर सांस लेता है। सांस कैसे लेता है, जब इसके अंदर हीट उत्पन्न होती है ट्रांसफार्मर में तो इसका वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसके अंदर से वो हवा बाहर को निकलती है, और जब वॉल्यूम घटता है तो वही हवा यहाँ से अंदर को लेता है, तो कहते हैं कि ये सांस लेता है। अच्छा, यहाँ पर सिलिका जेल लगा रखा है, क्यों, क्योंकि जब ये सांस लेता है तो बाहर से जब हवा खींचता है उस समय बाहर की जो धूल धुआं कण मॉइस्चर वगैरह इसके अंदर ना जाए, इस वजह से यहाँ पर सिलिका जेल लगा लिया जाता है। इसके पास प्रॉपर्टी होती है जो धूल धुआं आदि को नहीं जाने देता है। अब बात आती है सिलिका जेल खराब कैसे पता चले कि अच्छी है खराब है। तो जब ये पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, तो आप यहाँ पर देखिए इसका कलर बदल जाता है। तो जब ऐसा कलर हो जाता है तो हम समझते हैं कि ये खराब हो गई है, तो इसको चेंज कर दिया जाता है। अब आगे समझिएगा कि ये कूलिंग कैसे प्रोवाइड कराता है। तो ये आपके पास कुछ कूलिंग ब्लेड्स हैं, जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है उसमें जब भरते हैं तो यहाँ पर ऐसे इनलेट होते हैं। तो ऑयल इनलेट से इन सभी ब्लेडों में ऑयल फैल जाता है। जब इसमें ऑयल फैल जाता है तो इस इन ब्लेडों के बीच में हल्की हल्की जगह होती है हवा जाने की, इसके अंदर से हवा पास होती है। तो हवा पास होके इन पत्तियों से, यानी जो ब्लेड्स हैं, इनका एरिया देखिए बड़ा है और ये ज़्यादा मोटी नहीं होती है, यानी कि ऑयल जो इसके अंदर है उसका एरिया पतला है और एरिया ज़्यादा हो गया है। तब ज़्यादा एरिया है और पतला है, हवा जब पास होगी तो उससे ये ठंडा हो जाएगा, यानी इसकी जो गर्मी है वो हवा के जरिए बाहर कर दी जाएगी। इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर ठंडा बना रहता है। और दूसरा ये है ट्यूब। ट्यूब ट्यूब के माध्यम से भी ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। इन ट्यूब्स में ऑयल भरा हुआ है और देखिए जितना गैपिंग है, तो इस गैपिंग से हवा पास होती है, तो इससे हमारे ट्रांसफार्मर ठंडा बना रहता है। इसके बाद में आप समझिएगा कि रिले क्या होता है। बुकोज रिले ट्रांसफार्मर में लगा होता है। बुकोज रिले ये क्या करता है, इसको ओवरलोड से प्रोटेक्शन कराता है। जब भी हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तब उसका ऑयल ऊपर की ओर बढ़ता है कंजर्वेटर टैंक में। तो यहाँ पर एक लगा होता है फ्लोट, जैसे ही ऊपर को चलता है फ्लोट आपका गिर जाता है, जो कि एमसीबी को जाके जो वहाँ पर लगा होता है सर्किट ब्रेकर, उसको सिग्नल देता है कि अभी एबनॉर्मल कंडीशन है, और वो सर्किट ब्रेकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित हो जाता है। ये इसका रियल इमेज है जो कि आप देखेंगे ट्रांसफार्मर पर लगा होता है। ये जो बुखुल रिले है, तो जो कंजर्वेटर टैंक है और ट्रांसफार्मर टैंक है, दोनों के बीच में ये लगा होता है, दोनों के बीच से ही लगा होता है। उसके बाद अब सुनिएगा, ये है आपका बुशिंग, इसका नाम है बुशिंग। ये जो बड़ी बुशिंग्स है ये हमारा इनपुट होगा। ये वाली जो बुशिंग्स है यहाँ पे 3 दिखाई दी हैं, यहाँ पर 4 है।
तो इसमें एक होगी इनपुट, एक होगी आउटपुट, यानी कि ये बड़ी है तो इसको इनपुट होना चाहिए और इसको आउटपुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 4 है और ये 3 है। तो जब 4 होने का मतलब न्यूट्रल होगा, तो न्यूट्रल है तो मतलब आउटपुट होगा, और ये वाला आपका फिर इनपुट होगा। तो ये 11/440 हो सकता है, या फिर कुछ और होगा जो भी उसमें बनाया गया होगा वो होगा। लेकिन ये बुशिंग्स हैं, तो एक इनकमिंग होती है और एक आउटगोइंग होती है। इस तरह की आपको दिखाई पड़ेंगी बुशिंग्स। हाँ, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो फिर चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।